मीराबाई हिंदी भक्ति काल की श्रेष्ठतम संत कवयित्रियों में मानी जाती है। उनका विवाह मेवाड़ के राजा भोजराज से हुआ, किंतु विवाहोपरांत वे सांसारिक जीवन से विमुक्त होकर कृष्ण भक्ति में रम गई। उन्होंने कृष्ण को ही पति, स्वामी और सर्वस्व माना। उनका संपूर्ण जीवन प्रेम, भक्ति, त्याग और सामाजिक विरोध के बीच सच्चे भक्ति पथ पर अडिग रहने का उदाहरण है। मीराबाई की भक्ति की विशेषता। मीरा की भक्ति संप्रदायों, जातियों और धर्मों की सीमाओं से परे थे। उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य और जीवन साथी माना। वे कहती है कि यह शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। संसार का मोह माया एक खेल जैसा है और अकेला नाम संन्यास का या वेश से ईश्वर नहीं मिलता। भज मन चरण कूदरु अविनाशी, जेती दिसे डरनी गगन विच तेती सब उठ जासी। इस पद में वे माया के अस्तित्व पर प्रश्न उठाती है और भगवान के सच्चे स्मरण को ही जीवन का उद्देश्य मानती है। सामाजिक विरोध और साहस। मीरा ने कृष्ण भक्ति के मार्ग में समाज के विरोध, पति के निषेध और परिवार की तिरस्कार पूर्ण बातों को झेला, परंतु वे कभी विचलित नहीं हुई। वे न केवल नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बनी, बल्कि भक्ति में आत्मसमर्पण की पराकाष्ठा भी बन गई। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो हुई दासी रे। इस पद में वे समाज के विरोध, कुल की निंदा और राणा द्वारा दिए गए विषपान तक की बात करते हुए कहती है कि वे अब केवल कृष्ण की है, वह विष उनके लिए अमृत हो गया। व्यक्तिगत पीड़ा का चित्रण। मीरा के पदों में केवल भक्ति ही नहीं, बल्कि उस भक्ति में डूबी नारी की वेदना और करुण पुकार भी है। एक पद में वे कहती है कि वे अपने प्रभु को पत्र लिखना चाहती है, लेकिन हाथ कांपते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। पीहू मैं कैसे लिखूं, लिखे न जावे, कलम दूरू मेरो का कांपे नैनन रज छावे। यह पीड़ा भक्त की वह अवस्था है जहाँ भौतिक संस्थान भी भगवान से बातें करने में समर्थ नहीं रहते, क्योंकि आत्मा खुद पुकार उठती है। भगवान से करुण याचना। मीरा प्रभु से करुणा की याचना करती है। जैसे उन्होंने प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप लिया, द्रौपदी की लाज बचाई, गजराज की रक्षा की, उसी प्रकार वे भी मीरा के कष्ट हरे। हरि तुम हरो जन की पीर, द्रौपदी की लाज राखी, तुम बढ़ाओ चीर। यह पद मीरा की गहरी श्रद्धा, विश्वास और आत्मसमर्पण को दर्शाता है। विषपान और साधन का रूपांतरण। मीरा का जीवन प्रेम और पीड़ा दोनों का प्रतीक है। वे बताती है, राणा ने उन्हें विषपान कराया, सर्प भेजे, सूल की सेज भेजी, लेकिन हर बार प्रभु ने उनकी रक्षा की। विष अमृत बन गया, सर्प श्री हरि के रूप में बदल गया। सांप पेटारा राणा, भेजिया मीरा हाथ दियो जाए, जहर का प्याला राणा, भेजिया अमृत दीन बनाए। यह पद बताता है कि ईश्वर में सच्चे प्रेम और विश्वास से हर संकट साधन बन सकता है। विरह और प्रेम की चरम सीमा। मीरा के पदों में विरह, तड़प, बेचैनी और अपने प्रभु से मिलने की लालसा अत्यंत प्रभावशाली रूप में अभिव्यक्त होती है। उन्होंने संसार के सुख दुख, पद प्रतिष्ठा और रिश्ते नाते सब त्याग दिए, केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। मीरा का भक्ति पथ। निष्कलंक, निर्भीक और प्रबल। मीरा किसी परंपरा या रूढ़ी से बंधी नहीं थी। वे सामाजिक बंधनों को तोड़ती हुई निर्भीक होकर भक्ति के पथ पर चलती रही। उनके पद इस बात का उदाहरण है कि प्रेम में शक्ति है, त्याग में विजय है और भक्ति में मोक्ष। भाषा और शैली। मीरा के पद राजस्थानी, ब्रज और सरल हिंदी में लिखे गए हैं। उनकी शैली स्वाभाविक, अमृतवृत, सहज और भावनावृत लोतप्रेत है। उन्होंने अनन्य भक्ति को सहज भाषा में स्वर दिया। मीरा के काव्य का प्रभाव। उनका काव्य भक्ति, प्रेम, साहस और आध्यात्मिक शांति का मार्गदर्शक है। मीरा की रचनाओं में नारी चेतना, भक्तिवाद और समाज में समर्पण
के महत्व को नई ऊंचाई दी।